हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है और सॉइल का प्रिपरेशन कैसे होता है। और उस वीडियो को अगर आपको देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आगे देखेंगे सोइंग क्या होता है। सोइंग मतलब हिंदी में बोलते हैं बुआई, सीड का बुआई कैसे होता है, सोइंग। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे सोइंग। तो सोइंग होता क्या है, हिंदी में उसको बुआई कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग सीड को खेत में लगाते हैं तो उसको बुआई कहते हैं, इंग्लिश में उसको सोइंग कहते हैं। तो सोइंग का है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सीड आर सोन। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीड्स आर सोन। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल फॉर जर्मिनेटिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। क्रॉप प्लांट का जो जर्मिनेशन हो रहा है उससे पहले हम उसको सीड को उसमें डाले हैं तो सीड क्या हुआ, सॉइल के अंदर जर्मिनेट हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं जर्मिनेशन होता क्या है। द स्टार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम द सीड। मान लीजिए ये एक सीड है, ठीक है, सीड है। और जब ये स्टार्ट करे सॉइल में इसको डाल दिया, ठीक है, इसको सॉइल में डाल दिया। अब ये ग्रो करता है तो स्टार्ट इधर से ऊपर स्टेम जाता है, सूट, और इधर इसका रूट आता है। तो बोल रहा है स्टार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। जर्मिनेशन का मतलब आप लोग समझ गए। सीड से जब ऊपर सूट निकलने लगता है और नीचे रूट निकलने लगता है तो हम उसको जर्मिनेशन कहते हैं। तो सोइंग को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सीड के बारे में जानना पड़ेगा। आखिर ये सीड होता क्या है। तो सीड, ये एक पिक्चर है सीड का, क्या है, सीड है, सीड का पिक्चर दिया हुआ है। आपको हम सीड एक दिखा भी देते हैं, ये रहा सीड, ठीक है। ये बीन्स का सीड है जिसको सोयाबीन कहते हैं, देख रहे हैं आप। ऊपर आपको एक ब्राउन कलर का कवरिंग लग रहा हो, वो उसका प्रोटेक्टिव लेयर है सीड का, ओके। इसको आप देख लीजिए, उसके बाद आपको समझने में आसान होगा, ठीक है, ओके। तो जो ऊपर का जो लेयर था, जो ब्राउन कलर का था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट या प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। उसके बाद आपको एक फुला हुआ पार्ट दिख रहा होगा, स्वेलन पार्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। कॉटिलेडन याद रखना है, कॉटिलेडन। इसमें फूड स्टोर रहता है, क्या होता है, फूड का स्टोरेज रहता है इसमें। जो सीड है उसमें फूड स्टोर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन, जो सीड का पार्ट है। उसके बाद सीड में दो पार्ट और होता है, एक होता है रेडिकल, जो कि आपका फर्स्ट रूट बनेगा, इसी से रूट निकलेगा, ठीक है। ये जो रेडिकल है उसी से रूट निकलेगा। और एक प्लूमूल पार्ट आपको दिख रहा होगा, जो कि फर्स्ट शूट बनेगा, इससे शूट निकलेगा ऊपर। मतलब ये अगर सीड है तो इसका जो बाहरी कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट, COAT कोट। अंदर आपका कॉटिलेडन, और यहाँ पे आपका छोटा सा इधर से रूट निकलता है नीचे, और यहीं से सूट निकलता है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है, नीचे रूट चला जाता है और ऊपर सूट चला जाता है। तो जो रूट वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, और ऊपर जो सूट का पार्ट जो ऊपर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूमूल। प्लूमूल समझ में आ गया। ये समझना जरूरी है क्योंकि हम लोग पूरे एग्रीकल्चर का बात कर रहे हैं, तो सीड का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि सीड में 4 पार्ट होते हैं। एक जो ऊपर, जो उसके ऊपर कवरिंग होता है, जैसा कि आपने अभी बीन्स में देखा था ब्राउन कलर का, वो उसको हो गया सीड कोट। उसके अंदर जो होता है कॉटिलेडन होता है। कॉटिलेडन जो होता है वो स्टोर फूड होता है, उसमें फूड स्टोर रहता है, ठीक है। उसके अलावा एक रेडिकल रहता है जो कि फर्स्ट रूट बनता है, और एक होता है प्लूमूल जो कि फर्स्ट शूट बनता है, ठीक है। सो बिफोर सोइंग बी रिक्वायर्ड गुड क्वालिटी ऑफ सीड। तो आप लोग घर में देखते होंगे कि कभी कभी जब हम लोग ग्राम लाते हैं तो उसको पानी में डाला जाता है, ठीक है। पानी में डालने के कारण क्या होता है, जो हेवियर ग्राम है वो नीचे सेटल हो जाता है, और जो डैमेज या डिजीज ग्राम है या उसका जो सीड है वो क्या होता है, वो लाइटर रहता है। डिजीज और डैमेज सीड बिकम लाइटर एंड फ्लो ऑन द वाटर। वाटर के ऊपर देख रहे हैं, फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमने दिखाया है। ये डिजीज ग्राम या डैमेज ग्राम जो है वो पानी के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो हम इससे जो
गुड क्वालिटी सीड है, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं गुड क्वालिटी ऑफ सीड हमको चाहिए, उसके बाद क्लीन चाहिए, सीड क्लीन चाहिए ही, साफ सुथरा, हेल्दी भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं चूज हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसका उपज ज़्यादा हो वैसा हमको सीड चाहिए। और डिजीज रेसिस्टेंट सीड भी चाहिए। कैसा चाहिए? डिजीज, उसमें कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी और डिजीज रेसिस्टेंट सीड हमको चाहिए। उसके अलावा सोइंग में हम लोग देखते हैं कि हमको राइट डेप्थ पे, मतलब सही गहराई में हमको सीड को डालना है। मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर ये सॉइल है, तो सीड को एक पर्टिकुलर डेप्थ पे हम लोग डाल देते हैं। क्या है? एक पर्टिकुलर डेप्थ में डालते हैं। अगर हम लोग डेप्थ में नहीं डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर मान लीजिए हम सीड को केवल लैंड पे स्कैटर्ड कर देंगे, हाथ से केवल फेंक देंगे, तो क्या होगा कि ये सीड जो है वो ऊपर रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो क्या होगा कि बर्ड्स जो है, बर्ड्स दे विल ईट इट। वो हो सकता है कि बर्ड्स आके उस सीड को खा जाए, ठीक है। तो हमको सीड को प्रोटेक्ट करना है और उसको राइट डेप्थ में हमको डाल देना है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर डिस्टेंस भी बोल रहा है कि सीड जो हम लोग लगाएंगे वो प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए। एक सीड, दो सीड, मान लिया एक सीड है, दो सीड है, तीन सीड है, इसमें प्रॉपर डिस्टेंस हो, क्योंकि वही सीड आगे जाके एक प्लांट बनेगा, ठीक है। और प्लांट बनेगा तो उसको एक स्पेस चाहिए आपस में, ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो हम लोग प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट, तो हम लोग वाटरिंग तो करेंगे ही, इरिगेशन करेंगे, तो उससे मॉइस्चर बना रहेगा तो सीड जल्दी अच्छे से जर्मिनेट करेगा और क्रॉप जो है का प्रोडक्शन बढ़ेगा। टाइम ऑफ सोइंग, सो फॉर गुड क्रॉप राइट सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। राइट सीजन में ही हम लोग को गुड क्रॉप मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए पैडी है, तो हम लोग पढ़े थे खरीफ सीजन चाहिए, मतलब रेनी सीजन में ही अगर हम उसका सोइंग करते हैं तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर हम उसको रबी में लगाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलता है, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड, सिंचाई का जरूरत है, पानी चाहिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए, फिर प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे मेथड ऑफ सोइंग, बुआई कैसे कैसे कौन कौन से मेथड से करते हैं। तो पहला है ब्रॉडकास्टिंग, सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड। इसमें क्या होता है, जो फार्मर होता है वो सीड को स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। वो इस तरह से एक बर्तन में, एक पॉट में सीड रखते हैं और उसको सॉइल में फेंकते चलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड, सीड स्कैटर्ड बाय फार्मर। इसको ब्रॉडकास्टिंग को याद कर लेना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग, तो लिखना है सोइंग सीड बाय हैंड, सीड स्कैटर्ड बाय फार्मर। और इसका हम लोग देखेंगे क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, क्योंकि वो मैनुअली हैंड के थ्रू कर रहा है तो क्या होता है, सीड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पर्टिकुलर जगह पे तो हो जाएगा नहीं, हम उसको स्कैटर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड पहला हो गया। मे नॉट गेट राइट डेप्थ फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए उनको राइट डेप्थ नहीं मिलेगा। सीड जो है उसको सॉइल पे इधर उधर कहीं कहीं इधर उधर चला गया, ठीक है, तो उसको राइट डेप्थ अंदर वो जा नहीं पाएगा। तो अंदर नहीं जा पाएगा तो इजिली ईटन बाय बर्ड्स, बर्ड्स आएंगे और वो सीड को खा जाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग इस ब्रॉडकास्टिंग मेथड से कौन कौन सा सीड को हम लोग का सोइंग करते हैं, मेज, बीट और बाजरा। इसको याद करना है, एग्जाम में पूछेगा ब्रॉडकास्टिंग में किस सीड का यूज करते हैं, तो लिखना है मेज, बीट और बाजरा। अब है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या आता है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज ए फनल शेप्ड। कैसा रहता है, फनल शेप्ड। इस टाइप का एक फनल शेप्ड मशीन रहता है, ट्रेडिशनली बना हुआ है पहले से। तो इसमें क्या करते हैं कि सीड को हम इस फनल में डालते हैं। सीड को कहाँ डालते हैं, इस फनल में, ठीक है। और इसमें एक पियर जो शार्प एंड होता है वो काफ़ी पियर्स होता है, मतलब उसमें हम ऐसे करके उसको प्रेस करते हैं तो वो अंदर एक छेद कर देता है और हम ऊपर से सीड डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसको ऐसे प्रेस करते हैं, फिर हम उसमें सीड डालते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। और इसमें मैन का यूटिलाइजेशन होता है, मैन इसमें यूज होता है। सो अब हम लोग समझेंगे ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन भी एक तरीका है सोइंग का। तो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, तो एक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लिविंग प्लांट टू न्यू सॉइल। जब हम लिविंग प्लांट
छोटा छोटा प्लांट है उसको हम न्यू सॉइल में शिफ्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो जैसे कि आपने देखा होगा पैडी के प्लांट्स में, पैडी जो होता है जो राइस है, तो आपने एक नर्सरी बनाते हैं फार्मर्स लोग और इसमें इसका प्लांटेशन करते हैं, जर्मिनेशन होता है यहाँ पे सीड का और छोटा प्लांट निकलता है इससे, ठीक है। और फिर यही छोटा प्लांट को वो जाके फील्ड में लगाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। इन दिस सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरी, सीड को सबसे पहले कहाँ सोन किया जाता है, नर्सरी में। आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है, टू स्टार्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड। ये जो प्लांट है पहले एक सीड होता है, सीड से प्लांट का ग्रोथ होता है, ठीक है, छोटा प्लांट निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। तो पहले नर्सरी में हम उसका जर्मिनेशन करा लिए, छोटा प्लांट हो गया। अब जो स्मॉल प्लांट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलिंग। क्या बोलते हैं, सीडलिंग। नर्सरी में जो छोटा प्लांट बना है उसको हम लोग बोलते हैं सीडलिंग। अब इसी सीडलिंग को हमको कहाँ रखना है, फील्ड में ले जाके, ELD फील्ड में। कहाँ रखना है, फील्ड में। फील्ड में उसका सोइंग करना है, कौन करेगा, फार्मर करेगा। और इस ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हम लोग कौन कौन सा क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तो याद रखना है राइस। क्या होता है, राइस। राइस क्या हो गया, पैडी। उसके बाद क्या होता है, ब्रिंजल। ब्रिंजल भी याद रखना है, ब्रिंजल। उसके बाद क्या होता है, टोमेटो। उसके बाद क्या होता है, ऑनियन। ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। ये टोमेटो, ब्रिंजल, पैडी, राइस, ये सब का जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो इसमें जो सोइंग का जो टेक्निक है वो क्या है, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या हो गया, एक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लिविंग प्लांट्स टू न्यू सॉइल। लिविंग प्लांट को पहले एक नर्सरी में लिविंग प्लांट बना लिए, सीड डाल के छोटा प्लांट बना लिए, जिसको हम लोग सीडलिंग बोलते हैं। और इसी सीडलिंग को उठा के जब हम फील्ड में डाल देते हैं तो ये सारा प्रोसेस कराता है ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है।